नमस्कार। आज एक ऐसी खबर की बात करेंगे जिसने जियोपॉलिटिक्स में आप कह सकते हैं एक तरह से हलचल मचा दी है। अमेरिका ने एकदम अचानक से पाकिस्तान को बहुत ही एडवांस्ड मिसाइलें बेचने का फैसला कर लिया है। तो चलिए इस चौंकाने वाले कदम के पीछे की पूरी कहानी और इसके असल मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब ये कोई पहले से बनी बनाई प्लानिंग नहीं थी। सोर्स के मुताबिक ये फैसला बिल्कुल अचानक हुआ है। अमेरिकी सरकार ने इसे हरी झंडी दे दी है और एक बहुत बड़ी डिफेंस कंपनी पाकिस्तान को अपनी सबसे आधुनिक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें देने वाली है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये कौन सी मिसाइलें हैं जो पाकिस्तान को दी जा रही हैं। चलिए इस पूरी डील की डिटेल्स में थोड़ा उतरते हैं और समझते हैं कि ये इतना बड़ा मुद्दा आखिर बन क्यों गया है। हाँ, तो ये कोई अफवाह नहीं है, ये एकदम पक्की खबर है। पाकिस्तान अपने F-16 लड़ाकू विमानों के बेड़े के लिए ये एडवांस्ड मिसाइलें खरीद रहा है। और तो और पाकिस्तानी मीडिया में भी इस खबर को कंफर्म किया जा रहा है, जिससे इस डील की गंभीरता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन असली सवाल तो यहाँ से शुरू होता है। पाकिस्तान इन खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा तो करेगा किसके खिलाफ? सोर्स का जो एनालिसिस है वो कुछ बहुत ही चिंताजनक संभावनाओं की तरफ इशारा कर रहा है। तो देखिए, सोर्स के मुताबिक 3 मेन सिनेरियो बनते हैं। पहला, इनका इस्तेमाल पाकिस्तान के अपने ही अशांत इलाकों जैसे बलूचिस्तान वगैरह में विद्रोह को कुचलने के लिए हो सकता है। दूसरा, अमेरिका इन्हें अफगानिस्तान में अपने मकसदों के लिए इस्तेमाल करवा सकता है। लेकिन तीसरी और सबसे ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि भविष्य में अगर कोई संघर्ष होता है तो इन मिसाइलों का सीधा निशाना इंडियन एयरफोर्स होगी। तो ये सब कुछ इतना अचानक और कहें तो थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है? अमेरिकी पॉलिसी में ये इतना बड़ा यू टर्न आखिर आया क्यों? अब हम सोर्स के उस एनालिसिस पर नजर डालेंगे जो इस फैसले के पीछे ट्रंप की पर्सनल वजहों को देख रहा है। इस अचानक लिए गए फैसले के पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, सोर्स का जो विश्लेषण है वो किसी गहरी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की तरफ नहीं बल्कि किसी और ही चीज की तरफ इशारा कर रहा है। सोर्स का मानना है कि ये फैसला ट्रंप की निजी नाराजगी का नतीजा है। वजह शायद भारत का F-35 जेट न खरीदना या फिर नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उतना सपोर्ट न मिलना। मतलब ये कोई सोची समझी विदेश नीति नहीं, बल्कि सोर्स के मुताबिक ये एक पर्सनल और ईगो वाली प्रतिक्रिया हो सकती है। अब जरा इस फैसले की टाइमलाइन देखिए, ये कितनी चौंकाने वाली है। 7 मई तक पाकिस्तान को हथियार बेचने की दूर दूर तक कोई बात ही नहीं थी। फिर पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिका जाकर ट्रंप से मिलते हैं और बस कुछ ही समय में सब कुछ बदल जाता है। ये घटनाक्रम साफ दिखाता है कि ये फैसला कितनी तेजी से और कितना अनएक्सपेक्टेड तरीके से लिया गया है। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े असर की। ये सिर्फ एक हथियारों का सौदा नहीं है। सोर्स के अनुसार इस एक कदम ने भारत और अमेरिका के बीच दशकों में बने भरोसे की नींव को हिलाकर रख दिया है। सोर्स में व्लादिमीर पुतिन का एक बड़ा मजेदार किस्सा बताया गया है, जिसमें एक पुराने फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने अमेरिकियों को अनकल्चर्ड यानी असभ्य कहा था। क्यों? क्योंकि वो अक्सर लंबे समय के रिश्तों पर छोटे मोटे फायदों को तरजीह दे देते हैं। सोर्स के मुताबिक पाकिस्तान को यह मिसाइल सौदा देना उसी शॉर्ट साइटेड सोच का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो कुल मिलाकर नतीजा क्या निकलता है? यही कि इस एक कदम ने भारत अमेरिका की डिफेंस पार्टनरशिप बनाने में लगी दशकों की मेहनत को दांव पर लगा दिया है। एक भरोसेमंद साथी के तौर पर अमेरिका की इमेज को बहुत गहरा धक्का लगा है। लेकिन अब भारत के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है। सवाल यह है कि भारत इस फैसले का खुलकर कड़ा विरोध क्यों नहीं कर सकता? इसका जवाब हमारी अपनी रक्षा निर्भरता में छिपा है। असल में बात यह है कि भारत के हाथ एक तरह से बंधे हुए हैं और इसकी वजह है अमेरिकी डिफेंस हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी पर हमारी गहरी और लगातार बढ़ती हुई निर्भरता। ये निर्भरता कितनी गहरी है, चलिए इसको समझते हैं। कॉमकासा और बीका जैसे बड़े अग्रीमेंट से लेकर पोसाइडन एयरक्राफ्ट, अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर तक हम अमेरिका से जुड़े हुए हैं। अरे यहाँ तक कि हमारे अपने स्वदेशी तेजस फाइटर जेट का इंजन भी अमेरिकी है। इन सभी के लिए हमें लगातार सॉफ्टवेयर अपग्रेड और स्पेयर पार्ट्स चाहिए होते हैं, जिसका मतलब साफ है कि हम इस रिश्ते से आसानी से बाहर नहीं निकल सकते। और अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े और सबसे चौंकाने वाले सिद्धांत पर। सोर्स के अनुसार ये सिर्फ एक मिसाइल सौदा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल खेल का हिस्सा है, जिसमें चीन, पाकिस्तान और अमेरिका का एक ट्रायंगल शामिल है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई ऑफिशियल ग्रुप नहीं है, बल्कि साझा हितों का एक मेल है। सोर्स का तर्क ये है कि अमेरिका, पाकिस्तान और चीन, इन तीनों का एक कॉमन इंटरेस्ट है भारत के बढ़ते प्रभाव को रोकना, उसे कंट्रोल करना। तो सोर्स के मुताबिक इस तिकड़ी में हर किसी का अपना अपना एजेंडा है। पाकिस्तान और चीन तो भारत को कमजोर ही देखना चाहते हैं, वहीं अमेरिका एक ऐसा भारत चाहता है जो उसकी नीतियों पर चले। और अगर भारत ऐसा नहीं करता तो अमेरिका बैलेंस बनाने के लिए पाकिस्तान को मजबूत करने लगता है, ठीक वैसा ही जैसा हमें इस मिसाइल डील में देखने को मिल रहा है। और यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। ये मिसाइल बिक्री सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, बल्कि भारत के लिए एक सीधा स्ट्रेटेजिक मैसेज है।
संदेश बिल्कुल साफ है, या तो हमारी लाइन पर चलो या फिर अपने पड़ोसी को और ज्यादा ताकतवर होते हुए देखो। तो आखिर में ये पूरा का पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। इस तरह की जियोपॉलिटिकल मजबूरियों से बचने के लिए क्या रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ही भारत के लिए अब एकमात्र रास्ता बचा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है।